देखो मेरे भाइयों, एक बात और अपने ना ये पल्लू से बांध लो, और वो ये कि देखो ईटीएफ्स के ऊपर बुलिश होना लाइक साइकोलॉजिकली समझ नहीं आता। उसके रीजन ये है कि देखो ईटीएफ से जो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी पेनिट्रेट होना है, जो ऑफिशियली मनी आना है, वो ईटीएफ के ऑफिशियल अप्रूवल के बाद ही आना है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो सारे वो बाइंग हो रही है जो लाइक आउट ऑफ यूएस से हो रही है, जो बाकी इन्वेस्टर मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। अब जिसने ऑफिशियली यूएसए के रेजिडेंट नहीं या यूएसए के वेल ने जिसने इन्वेस्ट करना है, उसने तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू इन्वेस्ट करना है, थ्रू बिटकॉइन ईटीएफ्स। तो मेरे भाइयों, ये जो आपके पास ईटीएफ्स का असल ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि $100 बिलियन साइडलाइंस के ऊपर वेट कर रहे हैं, ये ईटीएफ्स के अप्रूवल के ऊपर मार्केट में स्टेप इन नहीं करेगा कभी भी। ये अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, मार्केट की करेक्शन का वेट करेंगे, और राइट टाइम के ऊपर ये सारा फ्लो ऑफ मनी पेनिट्रेट होगा। मुझे क्या ये बताओ, ये जो ईटीएफ अप्रूवल होने वाला है वो क्या लाइक ऐसी बेवकूफ है कि वो एकदम से ईटीएफ अप्रूवल हो गया बाइंग शुरू कर देंगे? उनको नहीं पता कि रिटेल ट्रेडर या बाकी इन्वेस्टर क्या चीज कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो एकदम से मार्केट के अंदर स्टेप इन नहीं करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स की हायर बाइंग्स नहीं करवाएंगे, वो मार्केट को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम नीचे आने देंगे। मेजर मार्केट करेक्शन आपके पास ईटीएफ अप्रूवल होने के बाद ही होनी है, और वही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जहां से आपने अपनी एक्युमुलेशन करनी है। मैं आपको एक बात गाइड करता हूं, और वो ये है कि देखो हम रिटेल ट्रेडर ईटीएफ के ऊपर डिसीजन लेने का प्लान कर रहे हैं, जबकि आपका जो इन्वेस्टर है वो आपका इन्वेस्टर ईटीएफ के बाद वाली करेक्शन में डिसीजन लेने का प्लान कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली मेंटेलिटी में फर्क है जिसको आपने समझना है। तो ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम रिटेल ट्रेडर्स ईटीएफ पे हायर प्राइस बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं कि ईटीएफ बहुत ऊपर प्राइस को लेकर जाएगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है या जो वेल है जिसने न्यूली मार्केट में स्टेप इन करना है, उसकी आइज है नेक्स्ट कमिंग करेक्शन के ऊपर। वो सारा फ्लो ऑफ मनी जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारा फ्लो ऑफ मनी हमारे पास नेक्स्ट करेक्शन में मार्केट में पेनिट्रेट करेगा। तो अभी कोई भी अपने मेजर पैनिक डिसीजंस मत लेना। अपना 50% पोर्टफोलियो वर्स्ट केस के लिए रखना, बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जहां मिलती हैं उसको ट्रेड करो, रेवेन्यू बनाओ, मार्केट में से निकलो। मैं आपको कंसिस्टेंटली बहुत दफा ये बात गाइड कर चुका हूं। हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को ट्रेड कर रहे हैं, मैं कोई मेजर ट्रेड्स ओपन नहीं करवा रहा। तो जो कमिंग करेक्शन है उसमें आपके पास ऑल्ट कॉइन का भी प्राइस सेक्शन बैलेंस हो जाएगा, बिटकॉइन का भी प्राइस सेक्शन बैलेंस हो जाएगा, और वो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी जो आपकी आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो अपना मेन फोकस उस अपॉर्चुनिटी पे रखो। वो अपॉर्चुनिटी चाहे तो आज आ जाए, चाहे तो कल आ जाए, चाहे तो 2 महीने बाद आए, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करो। वो आपका अल्टीमेट वेल्थ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। मेरा काम है आपको चीजें सिखाना। एट द एंड ऑफ द डे सारे डिसीजंस आपके पर्सनल हैं। जो करो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस करो वो भी आपका है। मेरा काम है ब्रादराना अपने टेक्निकल जो एक थोड़ा सा नॉलेज मुझे अल्लाह ने दी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे चीजें शेयर करूं। अगर समझ आती हो तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ना आती हो तो आप फिर जैसे चाहो वैसे प्ले करो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।